नमस्कार। आज फिर एक गांव की कहानी लेकर के मैं आप सबके बीच उपस्थित हूं। आज बलिया के एक पुराने वैभवशाली नगर जिसे भरसर गांव के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि के शिष्य ऋषि भारद्वाज का आश्रम था। इसका नामकरण भंड असुर से भी जुड़ता है। कभी भंड असुर का यहाँ निवास रहा। इस भरसर के साथ मगध नरेश तुअर मिलिंद की अपहृत कन्या को ढूंढते हुए यहाँ पहुँचे बाण भट्ट भी आए थे। कभी यहाँ पर चेर राजाओं का बहुत मजबूत किला भी था। उत्तर प्रदेश के वर्तमान बलिया जिला मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर पूर्व दिशा में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 के दक्षिण तरफ दुभण थाना के पास भरसर गांव है, जिसे भरसर, भणसर अथवा भेलसर गांव भी कहते हैं। यद्यप अब यह गांव नाम मात्र का ही बचा है। गंगा नदी की कटान में बलिया के इतिहास का यह महत्वपूर्ण गांव ज़्यादातर विलीन हो चुका है। यहाँ के अधिकांश निवासी यहाँ से निकल करके घोड़हरा, नई बस्ती, NH के उत्तर तरफ आकर बस गए हैं, क्योंकि प्रतिवर्ष जब बाढ़ आती है तो गंगा इस गांव को डुबो देती है। इस गांव में वर्तमान समय में कुछ ढूहे टीलों के अतिरिक्त आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि गंगा की कटान ने इस गांव को नेस्तनाबूद करने में कोई कोर कसर नहीं उठा रखी है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड की कथा के अनुसार यहाँ कभी भारद्वाज आश्रम था। बलिया के ख्यात नाम साहित्यकार आचार्य पंडित रघुनाथ शर्मा ने अपनी कहानी में इस भरसर गांव का नाम भंड असुर के निवास होने के कारण बताया कि ये जो कहानी है ये भंड असुर के नाम पर इसका नाम भंडसर पड़ा या भंडसर पड़ा। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाण भट्ट की आत्मकथा में भी इस गांव का नाम आता है। यह इतिहास का तथ्य है कि भरसर, भणसर या भेलसर गांव एक प्राचीन गांव है और यहाँ पर पहले चेर राजवंश का किला था। कालांतर में जब है वंशी राजाओं ने माझी के युद्ध में चेरों को परास्त कर दिया, इसके बाद चेरों के इस किले पर है वंशी राजवंश का अधिकार हो गया और ये है वंशी राजा तब तक यहाँ रहे जब तक उनका हल्दी राज्य का किला, हल्दी राज्य में भी चेरों का किला था। बाद में उसी टीले पर है वंशी राजाओं ने अपना किला बनवाया था। धन्यवाद। आप सभी को अगर बलिया ज़िले के इन गाँवों की कहानी पसंद आ रही है तो कृपया वीडियो को ज़रूर पसंद करिए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी और इसे साझा करिए। धन्यवाद।